नमस्कार, आदाब, घनी खम्मा, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता एक बार फिर लेकर प्रवीण रो पेंडुलम। मैंने एक काम थोड़ा सा अलग किया, वो ये कि रोज़ाना जब हम बाहर निकलते हैं तो जो पार्टियां हैं उनके मुख्यालयों पर जाते हैं, कुछ उम्मीदवारों से मिलते हैं। तो आज थोड़ा सा बदलाव ये किया कि तय किया जाएंगे मैदान में और चुपचाप बात करेंगे लोगों से, बिना किसी माइक, बिना किसी ये जाहिर किए हुए कि मैं कोई पत्रकार हूं, और था लेने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस और भाजपा चाहे मीडिया के जरिए वार पलटवार करते रहे हों, लेकिन असल में जो वोटर है वो क्या सोच रहा है। तो हमने श्री गणेश किया जयपुर की विद्याधर नगर सीट से। विद्याधर नगर पहुंचने पर मैं जब सुबह सुबह वहां पहुंचा तो आप जानते हैं विद्याधर नगर जयपुर में बहुत से पार्क हैं, यानी अगर ये कहा जाए कि शायद इतने ज़्यादा पार्क किसी एक विधानसभा क्षेत्र में हो, ऐसा होगा नहीं। पूरे राजस्थान में इतने पार्क हैं वहाँ। तो जब मैं सुबह सुबह पहुँचा तो लोग बाग अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, कुछ लोग कसरत कर रहे थे, और इसी बीच में मुझे कुछ आरएसएस के कार्यकर्ता नज़र आए जो कि मॉर्निंग वॉक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरी तल्लीनता से प्रचार कर रहे थे, एजेंडा सेट कर रहे थे, और इसमें वो सफल भी थे। इसके बाद हमने रुख किया कुछ व्यवसायियों का। सेंट्रल स्पाइन में रहने वाले कुछ लोग थे। एक सज्जन मिले, उनका नाम मैं आपको पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन वो डैश 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 जैन साहब, नाहरगढ़ रोड पे इनका प्लाईवुड का बिजनेस है, लेकिन इनकी रिहाइश है वो विद्याधर नगर में। जब उनसे बात की और उन्होंने जब कोई कैमरा नहीं देखा और उनको बिल्कुल जब डाउट नहीं हुआ कि ये पत्रकार है या क्या सर्वे करने वाला है, तो उन्होंने मुझसे कहा, देखिए साहब, कांग्रेस की तरफ से हैं सीताराम अग्रवाल, ये हैं स्थानीय, यानी हमारी पकड़ में हैं। अब दिया मैडम को पकड़ने के लिए या तो जाना पड़ेगा सिविल लाइन, या जाना पड़ेगा सिटी पैलेस, और या फिर उनके आने का इंतजार करना पड़ेगा। मतलब जैन साहब का साफ कहना था कि हमारे लिए तो जो वोकल फॉर लोकल है वो नारा ठीक है, सीताराम जी अग्रवाल को ही हम वोट देने वाले हैं। इसके अलावा एक बड़ी मज़ेदार बात पता लगी, और वो ये थी कि एक जो सुनार है मुरलीपुरा में, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बाकायदा मुझे चाय भी पिलाई, धन्यवाद उसके लिए। उन्होंने मुझे कहा कि एक अंदर ही अंदर खेल और चल रहा है। वो खेल ये है कि अशोक लाहौटी का टिकट कटने से नाराज वैश्य समाज बाकायदा टोली बना के, समाज के सदस्य टोली बना के विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जा रहे हैं और वैश्य समाज के लोगों को हाथ में जल देकर बाकायदा सौगंध खिला रहे हैं। सौगंध क्या है? वैश्य का वोट वैश्य को। तो ये एक नई जो गणित लगाई है कांग्रेस ने। हालांकि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि विद्याधर नगर जैसा आधुनिक क्षेत्र, पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग, और वहां पर भी मुद्दा जात बिरादरी। बहरहाल ये हिंदुस्तान है, और विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जाति का क्या महत्व है हम सब जानते हैं, पर ये संपन्न लोगों में भी है, पढ़े लिखे लोगों में भी है, ये बात विचारणीय है। बहरहाल हमने और लोगों से बात की तो मुझे एक ज़्यादा जिज्ञासा थी कि एक मेरे पुराने परिचित जो हैं वो जाति से राजपूत हैं, वो मिले। मैंने उनसे जब पूछा तो हो सकता है वो राजपूत समाज का पूरा प्रतिनिधित्व ना करते हों, बल्कि मैं कहूँगा आज की वीडियो में मैं जो आपको बता रहा हूँ, आप ये मत मानिएगा कि ये पूरे विद्याधर नगर की राय है। मैं उन सर्वे वालों की तरह नहीं हूँ जो 500 लोगों का इंटरव्यू लेकर के और पूरे विधानसभा क्षेत्र की भविष्यवाणी करते हैं। मैं सिर्फ आपको वो बातें बता रहा हूँ जो मुझे थोड़ी रुचिकर लगी और मुझे लगता है कि आपको भी ठीक लगेंगी। तो जब मेरी इन राजपूत जो फौजी हैं इनसे बात हुई, रिटायर्ड फौजी हैं, इन्होंने मुझे कहा, देखिए साहब, हम पारंपरिक भाजपा के वोटर रहे हैं, वोटर हम भाजपा के ही हैं, लोकसभा चुनाव में हम भाजपा को ही वोट देंगे, लेकिन सवाल ये है कि अब से पहले विद्याधर नगर में हम नरपत सिंह जी राजवी को वोट देते थे क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत के दामाद थे, लेकिन अब कहानी दूसरी है। मैंने जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, नरपत सिंह जी राजवी ने जैसे ही दिया कुमारी को टिकट मिला था तो क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दिया कुमारी उस पूर्व राज परिवार से हैं जिसने महाराणा प्रताप के सामने खड़े होकर मुकाबला किया था, वो भी मुगलों की ओर से। हालांकि भाजपा ने नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ शिफ्ट करके उनको चुप करा दिया, लेकिन अभी भी कुछ राजपूत हैं जो इस बात की गांठ बांधे हुए हैं। जब हम ऐसे ही घूमते घूमते थोड़े थके तो हमने सोचा चलिए चाय पी लेते हैं। ये जो चाय की थड़ी लगाने वाले सज्जन थे, ये मूलतः बांदीकुई के रहने वाले हैं,
लेकिन अब इनकी जो रिहाइश है वहीं विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में, और ये चाय की ठड़ी लगाते हैं मुख्य सीकर रोड पर। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने साफ साफ कहा, इन्होंने कहा सीएम गहलोत ने जो सचिन पायलट के साथ किया है ना, वो ठीक नहीं है और इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। तो एक ये स्पष्ट रूप से बात कांग्रेस के खिलाफ आई। इसके अलावा मैंने जब लोगों से गारंटी की बात की कांग्रेस की, तो आपको साफ बताऊं, एक चिरंजीवी योजना के अलावा विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में किसी गारंटी का कोई जिक्र नहीं है। चिरंजीवी योजना के लिए बहुत से लोग मिले बोलते हुए, लेकिन ना तो जो 100 यूनिट बिजली फ्री है उसकी कोई चर्चा कर रहा, ना ही 500 रुपए के सिलेंडर की। ये विद्याधर नगर में कम से कम गारंटियां जो है वो असर नहीं कर रही। हाँ, चिरंजीवी योजना की तारीफ जरूर सुनने को मिली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक बात बहुत स्पष्ट तौर पे है, भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर जो काम करती है और जिस तरीके से उनका सघन प्रचार होता है आरएसएस के जरिए, वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो मीडिया में अब तक प्रचार किया गया था कि ये दिया कुमारी के लिए बहुत सेफ सीट है, वो शायद उतनी नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये बताया कि भाजपा कार्यकर्ता उनको आके कह रहे हैं कि आप सिर्फ अपने एमएलए के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, आप राजस्थान की होने वाली मुख्यमंत्री के लिए वोट दे रहे हैं। तो कुल मिला के हवा बनाई जा रही है, और अगर ये बन गई तो बात वही सच होगी जो कि मीडिया ने शुरू से कही कि भाजपा की एक सेफ सीट है विद्याधर नगर और वहां से दिया कुमारी की जीत एकदम तय है। लेकिन अगर ये जो जनता है ये अंदर खाने जो खेल रचती है, उसमें बड़े बड़े लोगों को पसंद करती है। देखते हैं, ये पहला एक बार हमने राउंड लिया विद्याधर नगर का, ये अंतिम नहीं है, इसलिए मेरे आकलन को भी अंतिम ना माने। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, तो इस लड़ाई को और गौर से देखेंगे और पहुंचाएंगे आप तक आंखों देखा हाल। नमस्कार।